नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल था कि जो धूप धुनुची में जो धूप हम जला रहे हैं, चाहे वो निवेदन का हो, चाहे वो धूप सेवा के हो, चाहे वो आरती के हो, चाहे अखंड धूप या फिर जो है धूप अग्निष्टोम या धूप हवन यानी कि जिसे कहा जाता है उसका हो, तो क्या उसके जो धूप शेष जो बच जाते हैं, क्या उसे उस भस्म को जो है उसे क्या विभूति की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो उसका एकदम सरल जवाब है। पहली बात, मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन अगर जो है आप इस महाशिवरात्रि के दिन जो भी धूप आपने जलाए हैं, अगर उसे उसके जो भस्म है उसे आप विभूति की तरह खुद भी लेते, रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा आप अपने सिर पे जो है लगाते हैं ना, तो बहुत ही ललाट पर एक्चुअली कहा जाता है, तो उसमें अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। बहुत ही देखिएगा, आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। और कई समय क्या होता है कि कई समय मन बहुत चंचल हो उठता है, कई चीज़ों में हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो घी के साथ और थोड़ा सा चंदन पाउडर के साथ और कपूर भी अगर आप उसमें थोड़ा सा डाल दें, उस जो धूप शेष यानी कि जो भस्म जो है उसमें अगर आप थोड़ा मिला देते हैं, जिसे कि विभूति एक्चुअली कहा जा रहा है, जो कि आप लोग मुझे विभूति ही पूछे हैं, तो विभूति के ऊपर ही ये बता रहे हैं एक्चुअली। वैसे इसे भस्म, हम लोग तो भस्म भी बोलते हैं उसे, धूप शेष या फिर जो है वो भस्म कहते हैं हम लोग। तो उस विभूति को जो है आप एक साथ मिलाकर, अगर बच्चे जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके आपने जो है प्रतिदिन नहाने के बाद, सुबह नहाने के बाद तिलक कर दिए और उसके बाद वो पढ़ने बैठते या फिर किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप उसे लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। केवल भी लगाया जा सकता है, मतलब सूखा वाला भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा घी के साथ अगर लगाते हैं तो वो टिकाऊ रहता है। तो ये मतलब आप में से जितने भी लोगों ने मुझे पहले भी पूछा था, जबकि मैंने जो है सावन के महीने में जो वीडियोस किए थे शिव पूजन के ऊपर, सावन शिवरात्रि के ऊपर खासकर, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था कि हाँ, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जो धूप शेष बच जाता है उसे बिल्कुल विभूति की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भगवान शिव तो खुद वैद्यनाथ है, तो उनके पूजा के ये जो भी सारे ऐसे वस्तु है, खासकर अगर उन्हें जो है हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम में भी पॉजिटिव ऊर्जा बहुत बनी रहेगी दोस्तों। तो इसलिए जो है आप इन सारी चीज़ों को कभी भी फेंक मत दीजिए। मतलब जो है कई लोग ज़्यादा जल प्रवाहित कर देते या फिर जो है मिट्टी में वो विसर्जन करते हैं। तो जो चीज़ जैसे कि फूल पत्ती ये सारी चीज़ें तो हम बहुत ज़्यादा रख नहीं सकते। उसे बेलपत्र जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं अपने पास, जो है वो बेलपत्र रख देते। बेलपत्र सूख भी जाता है ना, तो भी जो है वो बहुत समय तक रह जाता है, तो उसे रखा जा सकता है। पर ये जो चीज़ें हैं, इसे अगर हम जो है एक कंटेनर में अगर भर के रख देते हैं ना, पूरा साल भर चल जाता है। और कोई अगर आपसे कुछ मतलब कहता है कि आपने शिव पूजन किए, तो थोड़ा सा विभूति आप उन्हें भी दे सकती है प्रसाद के तौर पर, जो है उन्हें भी आप दे सकती है विभूति। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रसाद भी आप बोल सकते हैं। कई जगह पर ना विभूति ही केवल मात्र प्रसाद होता है। ये जो मतलब भगवान को प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद जो शेष अवशेष रहता है वही जो है ग्रहण किया जाता है। और वो एक महाप्रसाद के तौर पर, वैसे तो उसे ललाट पर लगाए जाते हैं या फिर कंठ में भी धारण किए जाते हैं, पर वो एक प्रकार से महाप्रसाद होता है। केवल खाने वाले वस्तु ही प्रसाद नहीं होते, जो कि हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि केवल खाने वाले वस्तु ही नैवेद्य होते, प्रसाद होते, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारे वस्तु भी, जैसे कि धूप दीप, ये सारे वस्तु भी प्रसाद ही होते। तो धूप राख जो कि धुनुची धूप, मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ दोस्तों, ये जो आप ये जो धूप शेष आप लेंगे, ये धुनुची धूप का ही होना चाहिए, किसी और धूप का नहीं लिया जा सकता, जो कि कंडे से नारियल के छिलके से विशेषकर जलाया गया है, या फिर जैसे कि धूप हवन धूप अग्निष्टोम जो सूखे खोपड़े में करते, तो वो वाला भी आप ले सकते हैं। और नारियल के छिलके वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर नारियल के छिलके ही मूल रूप से इस्तेमाल करता हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये पूरा जो है ना, ये एकदम भस्म हो गया है। ये भस्म, ये देखिए, इसे ही जो है इसे आप संग्रहित करके रख दीजिए। यहाँ मैं देखिए एक कटोरी में जो है, यहाँ पर इस तरीके से आप संग्रहित करके रख दीजिए।
इसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा चम्मच होता तो अच्छा होता ज़्यादा उठाना, पर मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ ये। तो ये देखिए, ये पूरा एकदम ना ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि काला नहीं आप अगर सही मात्रा में उसमें धूप सामग्री आदि का प्रयोग करेंगे तो एकदम जो कलर जो इसका आप देख सकते हैं, ये पूरा काला कभी भी नहीं होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको राल गुग्गुल मतलब जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, पर जितना ज़रूरी है इसमें आप राल गुग्गुल सामग्री जो अष्टांग धूप सामग्री आदि चंदन आप इस्तेमाल करेंगे। केवल राल गुग्गुल भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं ना नारियल के छिलके के साथ और उसके साथ घी, तो भी जो है एकदम कई लोग आप में से कहते हैं कि वो कई समय पूरा काला, तो उसमें आप लोग सामग्री पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। केवल केवल जो है जलाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो देने से नहीं होगा दोस्तों। उसमें जो है आपको थोड़ा सामग्री भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देवदारी के छोटे काष्ठ भी अगर आप उसमें थोड़ा सा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, मतलब उसका भी जो भस्म होता है, जो राख एक्चुअली बच जाता है, वो भस्म भी जो है ना बहुत अच्छा मिलता है एक्चुअली। तो आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा मतलब पर्याप्त मात्रा में धूप सामग्री आदि का इस्तेमाल करने का, तो देखिएगा बहुत अच्छा विभूति आप लोगों को मिलेगा। भगवान शिव की विभूति ही है ये। पहले के समय में ना ये जो यज्ञ शेष होता था, यानी कि होम यज्ञ के जो शेष होते थे, इसे एक्चुअली धूप शेष कहा जाता है। मतलब जो अवशेष रहता है, भगवान ने तो संपूर्ण ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो अवशेष रह जाता है उसे ही प्रसाद के तौर पर जो है ग्रहण करना, इसे धूप शेष कहा जाता है। यज्ञ शेष जो यज्ञ होता है उसमें यज्ञ शेष, जो हवन होता है उसे होम शेष कहा जाता है। तो ये जो है आप ऐसे ही इस तरीके से भी जो है आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं, ऐसे सूखा ही लगा दे सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा घी भी, मतलब पूरा इसमें घी मत मिला दीजिएगा। जब आप लगा रहे हैं तो इसे कंटेनर में भर के रखिए और उसके बाद थोड़ा सा निकाल के उसमें थोड़ा सा घी कपूर आप डालिए और उसे मिला लीजिए और उसके बाद टीका कर दीजिए। ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं दोस्तों। तो शिवरात्रि के पूजन के जितने भी आप धूप जलाएंगे, जितने भी, चाहे आप धूप निवेदन के जला रहे हैं षोडशोपचार में, चाहे आप आरती के जला रहे हैं, जो भी आप धुंची धूप जला रहे हैं, उसके सारे जो ये भस्म है ना, इसे संग्रहित करके रखिए। ये विभूति की तरह आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए। जिन भाइयों ने खासकर जो है बहनों ने एक्चुअली ये पूछा है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि बहनों ने इस सवाल को किया है, क्या हम जो है अपने बच्चे को ये धूप के जो शेष बचते हैं उसे विभूति की तरह वो लगा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। बल्कि मैं कहूँगा कि शिवरात्रि के समय से ही आप इस कार्य को शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक समय में करना है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में आपको करना है। ये आप साल भर रख सकते हैं और साल भर जो है इस चीज़ को आप जिस तरह से टीका किए जाते हैं रोली चंदन का, कुमकुम का, हल्दी का, उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को ये टीका भी आप लगा दीजिए। जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देखिएगा आप इसे लगाने से ना उनकी एकाग्रता बहुत बढ़ती है, पॉजिटिविटी एक्चुअली बहुत आ जाता है उनमें। तो शिवरात्रि के ये जो, मैं नवरात्रि के बारे में भी कई लोगों ने मुझे सवाल किया था, तो मैं उन्हें भी कहा था कि आप जो भी सारे धूप के सामग्री है या फिर हवन के जितनी भी सारे सामग्री, उसे आप बिल्कुल भी विसर्जित मत करिए, उसे जो है आप रख दीजिए। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा आप नहीं रख पा रहे, तो वो बात अलग है कि वो आप विसर्जित कर सकते। पर बाकी जो भी सारे, मतलब जितना आप एक कंटेनर में कम से कम भर के रख सकते हैं तो उसे बिल्कुल भर के रखिए। और आप अपने घर पे तो इस्तेमाल करिए ही, साथ में जो भी सारे आपके पड़ोसी लोग हैं या फिर आपके परिजन जो लोग हैं, उसे भी जो है आप किसी के घर में अगर बहुत परेशानी है, बहुत सारे, कई बच्चों में होता है ना कि कई परिजनों के बच्चों में जो होता है उनमें एकाग्रता की अभाव है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप ये शिव जी के जो या फिर माता रानी के जो विभूति है वो थोड़ा सा उन्हें टीका की तरह लगाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको संग्रहित करके रखना है। इसे ऐसे सूखा ही संग्रहित करके रखिए, इसमें घी मिलाकर मत रखिएगा। जब आपको जो है इसे मतलब लगाना है टीका आदि, तो सूखा भी लगा सकते हैं या फिर घी मिलाकर लगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये धूप शेष के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि इसे विभूति की तरह इस्तेमाल कर सकते या नहीं, तो हाँ बिल्कुल, ये शिव विभूति है और शिव जी के पूजा में ये जो प्रत्यक्ष तरीके से जो है वो इन धूप नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं, धूप के आरती को सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, उसके जो शेष बचता है धूप, क्योंकि जो है मैंने कहा भी है आपको कि इसे यज्ञ के समान कहा गया है कि अग्निष्टोम और राजसूय यज्ञ के समान फल देने वाला होता है धुनुची धूप जो है, अगर हम लोग करते हैं सही विधि से अगर हम करते हैं तो उसका शेष जो है इस प्रकार से विभूति के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं भगवान शिव के पूजा के ये जो धूप शेष है, तो इससे बढ़कर तो और कोई प्रसाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ प्रसाद जो है वो विभूति माने जाते हैं। कई प्रकार की ऐसी समस्या, कई प्रकार के ऐसे उलझन जो है ना भगवान शिव की विभूति लगाने से कई समय, मतलब विषय क्या होता है कि कई समय हमें उलझन में रास्ता नहीं मिलता, उस उलझन में हमें जो है उसका समाधान कोई सूत्र मिल जाता है। तो इस विभूति को जो है आप खराब बिल्कुल मत करिए दोस्तों, इसे संग्रहित करके अवश्य रखिए पूरे साल भर के लिए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।